एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रशांत काम करता था। कई दिनों से प्रशांत और रोजा रिश्ते में थे। रोजा का कोई नहीं था, वो एक अनाथ थी। उसे लगता था प्रशांत उसकी जिंदगी है, उसका ध्यान रखेगा और खुशहाल जिंदगी होगी उनकी। रोज प्रशांत अपना ऑफिस टाइम खत्म करके रोजा के साथ पार्क में मिलता था और एक दूसरे से ढेर सारी बातें करता था। इसी तरह एक शाम वो दोनों पार्क में गए और रोजा ने कहा, प्रशांत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा कोई नहीं है, पर इस बात से खुश हूँ कि तुम मेरे लिए हो। आई लव यू प्रशांत। आई टू लव यू रोजा। चलो हम जल्दी शादी कर लेते हैं, ठीक है? ये सुनकर रोजा बहुत खुश हुई। दूसरे दिन प्रशांत ऑफिस गया। उस दिन एक नई टीम लीडर स्नेहा आई ऑफिस में। जब प्रशांत अपने कंप्यूटर में काम कर रहा था, स्नेहा उसके पास आई। स्नेहा बहुत ही खूबसूरत, इंटेलिजेंट और अमीर थी। उसे देखकर प्रशांत ने सोचा, स्नेहा तो बहुत खूबसूरत है। कितना अच्छा होता अगर ये मेरी प्रेमिका होती। आज के बाद से हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू होगा। ये कहकर उसने एक फाइल दी। प्रशांत ने वो ले लिया और देखने लगा। कुछ देर के बाद उसके कैबिन में वो आया। मिस स्नेहा, काम हो गया। ये कहकर उसने फाइल दी। उसके काम की गति को देखकर स्नेहा ने कहा, क्या इतनी जल्दी तुमने काम खत्म कर ली? बहुत अच्छा, आज मैं तुम्हें दावत जरूर दूंगी। उस रात दोनों एक जगह मिले और रात का भोजन किया। फिर स्नेहा ने पूछा, प्रशांत, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? मैं प्यार में पड़ गया एक लड़की के, उसे पहली बार देख के ही। वो कोई और नहीं, तुम हो। ये सुनकर स्नेहा चौंक गई और पूछी, क्या कह रहे हो तुम? सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई लव यू स्नेहा। इसी के साथ स्नेहा उस पर पूरी तरह विश्वास कर ली। फिर प्रशांत से स्नेहा को भी प्यार हो गया और अक्सर वो बाहर मिलने लगे। एक दिन रोजा प्रशांत को फोन की और बोली, क्या हुआ प्रशांत? आजकल तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, मिल भी नहीं रहे हो। कुछ नहीं डार्लिंग, मैं तुमसे नहीं मिल पा रहा हूँ क्योंकि ऑफिस में बहुत काम हो गया है। एक काम करते हैं, चलो आज शाम को मिलते हैं, ठीक है? ये सुनकर रोजा बहुत खुश हो गई और बोली, ठीक है। उस दिन प्रशांत और रोजा मिले एक पहाड़ी जगह में शाम के वक्त। कितने दिन हो गए थे ना इस तरह से मिले हुए। क्या तुम्हें मुझे देखने को मन नहीं करता? थोड़ी देर बाद प्रशांत पीछे से आया और रोजा को धक्का दे दिया पहाड़ों से। रोजा ऊपर से गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। शुक्र है भगवान का, अब मुझे इससे छुटकारा मिल गया। अब मैं स्नेहा से खुशी खुशी शादी कर सकता हूँ और उसके जायदाद का मालिक भी बन सकता हूँ। कुछ दिनों के बाद एक रात जब घर में प्रशांत कुछ काम कर रहा था, उसे एक फोन कॉल आया। उसने फोन उठाया और बोला, हेलो, हाय स्नेहा, क्या कर रही हो तुम? प्रशांत, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, कहीं चले क्या? ठीक है, मेरे घर आ जाओ, यहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आती हूँ अभी। ये कहकर उसने फोन रख दिया। प्रशांत स्नेहा के लिए इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद दरवाजे में किसी ने खटखटाई। जब उसने दरवाजा खोला, स्नेहा वहाँ खड़ी थी। उसे देखकर प्रशांत बहुत खुश हुआ। वेलकम स्नेहा, आओ आओ, अंदर आओ। पर स्नेहा शांत थी। क्या स्नेहा, इतनी चुपचाप क्यों हो? कुछ पीना पसंद करोगी? तुरंत स्नेहा बड़े रूखेपन से बोली, हाँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे तुम्हारा खून पीना है, ले आओ। क्या? तुमने क्या कहा? मैंने बोला जूस लेकर आओ। ओ, तुमने जूस मांगा? मैंने कुछ और ही सुना। ठीक है, रुको, मैं ले आता हूँ, तुम बैठो। ये कहकर वो किचन में चला गया। फिर जो मोबाइल फोन उसने अपनी शर्ट के पॉकेट में रखी थी, वो बजने लगा। स्नेहा उसे फोन कर रही थी। ये क्या? ये स्नेहा तो यही है, फिर फोन कौन कर रही है मुझे? सॉरी प्रशांत, मेरी बाइक पंचर हो गई, मैं नहीं आ पाऊंगी। ये कहकर उसने फोन रख दिया। ये सुनकर प्रशांत चौंक गया और सोचने लगा, तो मेरे घर में अभी कौन है? प्रशांत डर गया और फिर हॉल में आके चारों तरफ देखने लगा, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिला। प्रशांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कोई शैतान उसके घर में है। तुरंत वो दरवाजा खोलने की कोशिश किया भागने के लिए। इस बीच किसी ने उसे पीछे से बुलाया। प्रशांत काफी डर गया और पलट के देखा। स्नेहा वहाँ खड़ी थी। तुम स्नेहा नहीं हो? कौन हो तुम?
स्नेहा रोजा में बदल गई पूरी तरह से। उसकी आंखें लाल रंग के हो गए और दांत लंबे लंबे और नोखीले हो गए। उसका चेहरा भयानक हो गया। वो देखकर प्रशांत काफी डर गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो रोजा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये जानने के बाद भी कि मैं अनाथ हूँ, तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया और मुझे मार दिया। अब मैं मोहिनी शैतान हो गई हूँ तुम्हें मारने के लिए। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल होगी। ये कहकर मोहिनी शैतान प्रशांत के पास आई और उसके गले को दबोच ली और ऐसे उसकी जान ले ली।